यहाँ पर यदि दोस्तों हम फंडामेंटल बेसिस पर डेटास की बात करें, कल यदि मंडे से लेकर फ्राइडे तक ये वीक में कौन से इंपॉर्टेंट डेटाज हैं और उनका क्या इम्पैक्ट हमें गोल्ड सिल्वर के अंदर देखने को मिल सकता है। तो मंडे ट्रेडिंग सेशन में यदि आप देखोगे तो ऐसा कोई यूएस का डेटा नहीं आता वो देखने को मिल रहा है। तो इस वजह से हो सकता है हमें एक रेंज बाउंड ट्रेंड यानी कि एक साइडवेज ट्रेंड देखने को मिले और हो सकता है कुछ ज़्यादा खास मूवमेंट देखने को ना मिले। तो इसके अलावा यदि हम ट्यूसडे ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो यहाँ पर भी यदि आप देखोगे तो 4 से 5 डेटाज आते हुए देखने को मिल रहे हैं। फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट है, सेकंड एस&पी सीएस कंपोजिट है, उसका एचपीआई मंथ ऑन मंथ बेसिस है, शिकागो पीएमआई है और सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है। तो इन डेटास के यदि फोरकास्ट के अकॉर्डिंग यदि हम एनालाइज करें तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि मंडे ट्रेडिंग सेशन में हो सकता है आपको एक माइल्ड बियरिश ट्रेंड देखने को मिले अकॉर्डिंग टू फोरकास्ट। उसके अलावा यदि हम वेडनेसडे ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो यहाँ पर भी आपको 10 से 12 डेटाज आते हुए देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर यदि आप देखोगे तो फर्स्ट आपको इवनिंग में 545 पर एडीपी नॉन फॉर्म रहेगा, ये कहीं ना कहीं इस बार डिक्रीज हो रहा है। इसके बाद फाइनल मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा है, उसके बाद आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, उसका जोर जॉब ओपनिंग के नंबर भी यदि आप देखोगे तो डिक्रीज हो रहा है। उसका बाद आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग प्राइजेस का डेटा है, उसके अलावा कंस्ट्रक्शन स्पेंडिंग डेटा है, वर्स टोटल व्हीकल सेल्स डेटा है, क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री है और लास्ट एट द एंड ऑफ द डे यदि आप देखोगे तो नाइट में आपको 11:30 पर फेडरल फंड रेट और एफओएमसी स्टेटमेंट आता हुआ देखने को मिल रहा है। ये काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल है। तो वेडनेसडे ट्रेडिंग सेशन में यदि आप देखोगे तो ओवरऑल डे में तो यहाँ पर जो डेटाज आ रहा है जो कि मिक्स होने की वजह से रेंज बाउंड ट्रेंड रहेगा, बट जो मोस्ट क्रूशियल डेटा है जो कि नाइट में रहेगा, जो कि उस टाइम हमारा एमसीएक्स बाजार क्लोज हो चुका होगा। बट फेडरल फंड रेट यदि आप देखोगे तो ऑलमोस्ट नाइट में आपको 11:30 पर आ रहा है। इस बार जो इसकी फोरकास्ट है ऑलमोस्ट अनचेंज है, यानी कि सिमिलर रखी गई है। और ऐसा कि यदि आप देखोगे तो प्रीवियस एफओएमसी की जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उनमें उन्होंने यही कहा है कि हम इस ईयर के एंड तक हो सकता है कट ऑफ करने के बारे में सोचें। तो अभी हमारा कोई प्लान नहीं है कि हम कट ऑफ करें। और एज इट इज़ यही बात फेड पूरे पिछले लास्ट 1 ईयर फाइनेंशियल ईयर में कहता आया था कि हम यहाँ से कट ऑफ करेंगे, लेकिन अभी तक कोई कट ऑफ नहीं किया। और जिस तरीके से यूएस में यदि आप देखोगे तो इन्फ्लेशन काफ़ी बड़ा एक मुद्दा बना हुआ कि पार्टी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस मुद्दे पर बात भी कर रही है। और जिस तरीके से फेड ने कमिट किया कि हम इन्फ्लेशन को 2.1 के बिलो ला कर रहेंगे, बट वो अभी तक ऐसा कुछ कामयाब नहीं हुए। ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक उन्होंने डिक्रीज तो किया था इन्फ्लेशन, बट लास्ट जो मीटिंग में कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन के नंबर जो बढ़कर आए तो वो कहीं ना कहीं एक पैनिक क्रिएट कर रहा है। तो हो सकता है फेड अभी इस बार सेम रखे यानी अनचेंज रखे, बट आने वाले 1 से 2 मीटिंग में कहीं ना कहीं फेड अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकता है। तो ये कहीं ना कहीं क्लियरिटी हो गई कि यहाँ से गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस में ज़्यादा बड़ी तेजी तो आपको देखने को नहीं मिलने वाली। यदि एज इट इज रहता तो उस कंडीशन में ऑपरेटर हो सकता है थोड़ी बहुत ऊपर लेकर जाए, बट जिस तरीके से फेड अभी तक लेकर आए कि हम कट ऑफ के बारे में नहीं सोच रहे हैं, तो हो सकता है यहाँ से आने वाले दिनों में आपको बड़ी गिरावट भी देखने को मिल सकती है। इसके रीजंस ये है कि यदि इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो उस कंडीशन में गिरावट आना कंपलसरी है। यदि ये एज इट इज रहता है तो उस कंडीशन में जरूर ऑपरेटर ट्रैप करेगा और फिर हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर ले जाए और वहां से शॉर्ट सेल कर सकता है। तो यहाँ पर काफ़ी बड़े ट्रैप की तैयारी करेगा ऑपरेटर। तो मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि वेडनेसडे ट्रेडिंग सेशन में हो सके तो आप ट्रेड लेना इग्नोर करें। डेटा के नंबर आने के बाद ही आप यदि ट्रेड लेंगे तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि जितनी भी बार हमने देखा है कि पिछले 3 से 4 मीटिंग में यदि आप देखोगे तो 2 बार बुलिश गया और 2 बार बियरिश गया है। तो जब भी एज इट इज़ रहता है तो उसमें ये कहना मुश्किल होता है कि यहाँ से एग्जैक्ट ये ट्रेंड रहेगा। तो यही मेरा सजेशन रहेगा कि डेटा आने का वेट करें, उसके बाद जो भी नंबर्स आए और जो ट्रेंड रहे उसके अकॉर्डिंग फिर अपनी पोजीशंस आप ले सकते हो। तो वेडनेसडे ट्रेडिंग सेशन में तो एज इट इज हमें एक रेंज बाउंड ट्रेंड देखने को मिलेगा, यानी बोथ साइड कंसोलिडेशन रहेगा। अब यदि हम थर्सडे की बात करें तो यहाँ पर भी काफी सारे इंपॉर्टेंट डेटाज आपको आते हुए देखने को मिलेगा। अर्ली मॉर्निंग आपको जैसे ही एमसीएक्स मार्केट ओपन होगा वहां पर फेडरल फंड रेट का इंपैक्ट तो देखने को मिलेगा। बड़ी गैप अप ओपनिंग हो सकती है या फिर बड़ी गैप डाउन ओपनिंग भी हो सकती है। तो यदि हम थर्सडे की बात करें तो यहाँ पर भी आपको काफी सारे क्रूशियल डेटाज आते हुए देखने को मिल रहे हैं। अर्ली मॉर्निंग फिर से एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस रहेगी, चैलेंजर जॉब कट्स का डेटा रहेगा, अनएम्प्लॉयमेंट यानी जॉबलेस के नंबर इस बार इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं गोल्ड सिल्वर के लिए तेजी दिखा सकते हैं। साथ प्रीलिम नॉन फॉर्म प्रोडक्टिविटी का डेटा यदि आप देखोगे, साथ में प्रीलिम यूनिट लेबर कॉस्ट का डेटा आ रहा है, ट्रेड बैलेंस का डेटा है, फैक्ट्री ऑर्डर का है और साथ में नेचुरल गैस की इन्वेंट्री। तो ऑलमोस्ट थर्सडे ट्रेडिंग सेशन में भी 7 से 8 यूएस के डेटाज हैं। तो इनके लिए हम इम्पैक्ट यानी फोरकास्ट यदि वाइज का बात करें तो थर्सडे ट्रेडिंग सेशन हो सकता है आपको एक माइल्ड पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिले। साथ में अकॉर्डिंग टू रिएक्शन देखने को मिलेगा कि जो वेडनेसडे को नाइट में जो फेड का फंड रेट आ रहा है वो क्या आता है। उसके अलावा यदि हम फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो यहाँ पर भी आपको 5 से 6 डेटाज आते हुए देखने को मिल रहा है। फर्स्ट यदि आप देखोगे तो एवरेज अर्ली अर्निंग डेटा है, उसका नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज डेटा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट चेंज डेटा है और साथ में फाइनल सर्विस पीएमआई का डेटा और आईएसएम सर्विस पीएमआई का है।
और उसके अलावा लास्ट एफओएमसी मेंबर विलियम्स की स्पीक है। तो फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन में नॉन फॉर्म पेरोल का काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल है। इस बार ये डिक्रीज हो रहा है, यदि डिक्रीज होता है तो नेगेटिव फॉर करेंसी होता है, गुड फॉर गोल्ड सिल्वर होता है। तो फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन में हो सकता है आपको एक माइल्ड पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिले। तो ये दोस्तों इस वीक में आने वाली डेटास की फोरकास्ट है, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको एक अनुमान के तहत बताया कि ये ट्रेंड या ये चाल रह सकती है दिन वाइज। एग्जैक्ट तभी पता चलेगा इनके नंबर्स आने के बाद। तो इनके जैसे ही नंबर आते हैं, वो क्या नंबर है और उसके बाद क्या गोल्ड सिल्वर की चाल रही, वो मैं आपको हमारे टेलीग्राम पर शेयर करता रहता हूँ। तो अभी तक यदि आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट रहेगी, टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है ट्रेड वगैरह लेने में, और डेटा से रिलेटेड एनालिसिस में सारी चीज़ आपको वहाँ पर मिल जाती है और सबसे पहले मिलती है। तो जरूर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखें। ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, या बाय